सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय, नमस्कार आदरणीय। आज एक कहानी से सीख लेने की बात करेंगे कि एक बार बहुत सारे ऋषि मुनि भगवान श्री राम के साथ उनकी यात्रा में शामिल हो गए। सभी उनके साथ चल रहे थे और रास्ते में श्री राम की नज़र एक विचित्र पहाड़ पर पड़ी। भगवान श्री राम ने ऋषि मुनियों से पूछा कि ये कैसा पहाड़ है। श्री राम वनवास यात्रा पर थे तो उन्हें राक्षस भी मिल रहे थे और ऋषि मुनि दोनों तरह के लोग मिल रहे थे। वे राक्षसों का वध कर देते और ऋषि मुनियों को अपने साथ लेकर उनके आश्रम में रहने चले जाते थे। एक बार बहुत सारे ऋषि मुनि श्री राम के साथ उनकी यात्रा में शामिल हो गए तो ऋषि मुनियों ने बताया कि ये हड्डियों का ढेर है। जब उनसे पूछा ये पहाड़ कैसा, तो ऋषि मुनियों ने कहा कि ये हड्डियों का ढेर है। ये हड्डियां ऋषि मुनियों की हैं। रावण के राक्षस आए दिन यहाँ आते हैं और आश्रम उजाड़ देते हैं, मुनियों को मार कर खा जाते हैं और ये उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ऋषि मुनियों को मारा गया होगा। भगवान राम ने जब इस दृश्य को देखा तो उनको विचार हुआ कि कितना अत्याचार किया होगा इन लोगों ने। उस अत्याचार का आकलन करने लगे। तब उन्होंने सभी से कहा, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि मैं इस धरती को राक्षसों से मुक्त कर दूँगा। इसके बाद वो कई ऋषि मुनियों के आश्रम में गए और सभी को आश्वस्त करते और सभी को सुख देते गए। देखिए, इस कहानी से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि भगवान राम के जीवन में कई परेशानियां आईं। श्री राम स्वयं परेशान थे, जंगल जंगल भटक रहे थे। उनका राजतिलक निरस्त हो गया था। माता सीता को रावण ने हरण कर लिया था। लेकिन ऐसी विपरीत स्थितियों में भी वो दूसरों को सुख देना नहीं भूल रहे थे, क्योंकि ये उनके स्वभाव में था। अधिकतर लोग उल्टा काम करते हैं, अपने दुख दूसरों को देते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। भगवान राम से सीखना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में परेशानियां हैं तो ये परेशानियां दूसरों को ना दें। उन परेशानियों को अगर दूर कर सकते हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उनको दुख तो कभी भी ना दें। दूसरों को सिर्फ सुख देना चाहिए। और यही इस कहानी से सीखने को है कि अपनी परेशानियों को अपने पास रखें और उनको किसी दूसरे में ना बांटें। सुख को बांटने का प्रयास करें। दूसरे को हमेशा सुख देने का विचार अपने मन में रहना चाहिए। ये जीवन अनमोल है और महत्वपूर्ण बात, ये जीवन सिर्फ एक है। थैंक यू।